हमारी सोशल मीडिया की दुनिया के पीछे ताकतवर एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। वो हमें वही कुछ दिखाते हैं जो हम देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई एल्गोरिथम ऐसा बनाया जाए जो हमें वो ना दिखाए जो हम चाहते हैं, बल्कि वो जिसकी हमें दुनिया को बेहतर समझने के लिए ज़रूरत है। आज हम एक ऐसे ही इनकलाबी आइडिया पर बात करेंगे जो हमारी डिजिटल दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चले देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये डिजिटल एको चेम्बर आखिर है क्या। फिर इस नए एल्गोरिथम के पीछे जो बुनियादी सोच है उसे देखेंगे। उसके बाद ये काम कैसे करता है, इससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं, और आखिर में इसके सामने कौन से चैलेंजेस हैं और इसका मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। तो इस हल तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम असल में किस मसले में घिरे हुए हैं। आखिर ये पर्सनलाइज्ड बबल या ज़ाती बुलबुला है क्या जिसमें हम में से ज़्यादातर लोग ऑनलाइन रहते हैं। कभी गौर किया है कि हमारी सोशल मीडिया फीड पर जो कुछ भी नज़र आता है उसमें तकरीबन हर कोई एक ही बात कर रहा होता है, एक ही नज़रिए की हिमायत कर रहा होता है। अगर ऐसा है तो बहुत मुमकिन है कि हम भी एक डिजिटल इको चेम्बर का हिस्सा हैं। और होता ये है कि हमारे अपने ख़यालात, हमारी अपनी सोच बार बार हम तक पहुंचकर और भी मजबूत हो जाती है। यहाँ तक कि हमें लगने लगता है कि दुनिया में सब हमारी तरह ही सोचते हैं। और फिर जब हमारा सामना किसी ऐसे शख्स से होता है जिसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो एक झटका सा लगता है। मुआशरती तकसीम और पोलराइजेशन की बुनियाद यहीं से पड़ती है। तो इस मसले का हल क्या है? यहीं पर एंटी एको चेम्बर एल्गोरिदम का आइडिया सामने आता है। एक ऐसा तस्वुर जो हमें इस डिजिटल बुलबुले से बाहर निकालने की सलाहियत रखता है। इस नए एल्गोरिदम की बुनियाद एक बहुत ही सादा सी लेकिन गहरी बात पर रखी गई है कि मालूमात में जितना तनव्वु होगा, हमारी समझबूझ उतनी ही सेहतमंद होगी। दूसरे लफ्ज़ों में, जब हमें मुख्तलिफ ज़ावियों से मालूमात मिलती हैं, तभी हम किसी भी मामले की पेचीदगी को सही मानों में समझ पाते हैं। तो ये एल्गोरिदम असल में काम कैसे करता है? चलें ज़रा इसकी गहराई में उतरते हैं और इस 5 कदमी अमल को समझते हैं जो इसे इतना ख़ास बनाता है। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम काम करता है 5 स्टेप्स में। पहला स्टेप तो वैसा ही है जैसा मौजूदा एल्गोरिदम्स में होता है, यानी यूज़र की पसंद नापसंद को समझना। लेकिन फिर खेल बदलता है। नज़रियाती नक्शा साजी, यानी ख़यालात के पूरे नक्शे को समझना। और सबसे अहम है तनव्वुर का इजाफा, जहाँ जानबूझकर मुख्तलिफ मवाद शामिल किया जाता है। ये सब मिलकर एक मुतवाज़न सिफारशी निज़ाम बनाता है और आखिर में मुकालमे के फ़रोग़ पर ख़त्म होता है। और यहीं आकर सारा फ़र्क वाज़े हो जाता है। मौजूदा एल्गोरिदम्स एक ही चक्कर में घूमते हैं। जो चीज़ पसंद आई वो उसी जैसा और दिखाएंगे। लेकिन एंटी एको चेम्बर एल्गोरिदम इस चक्कर को तोड़ता है। ये जानबूझकर ऐसे मुख्तलिफ और मुतवाज़न नुक्ता नज़र ढूंढकर सामने लाता है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मकसद लड़ाई करवाना या तनाज़ा पैदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि नए ख़यालात को इस तरह पेश करना है कि लोग उन पर गौर करें, भले ही वो इनसे इत्तेफाक न करते हों। चौथा मरहला यानी मुतवाज़िन सिफारशी निज़ाम इस एल्गोरिदम की असल ज़हानत दिखाता है। ये यूज़र को 60% वही मवाद दिखाता है जो उसे पसंद है, 25% उससे मिलता जुलता और सिर्फ 15% बिल्कुल मुखालिफ नुक्ता नज़र। इस तवाज़न से होता ये है कि यूज़र को एकदम से झटका भी नहीं लगता और वो आहिस्ता आहिस्ता नए ख़यालात से भी वाकिफ़ होता रहता है। और आखिर में 5वां स्टेप सिर्फ मवाद दिखाने तक महदूद नहीं है। इसका मकसद तो माहौल को ही बदलना है, यानी ऐसे फीचर्स शामिल करना जो अच्छी और तामीरी गुफ्तगू को फ़रोग़ दें, ताकि सोशल मीडिया मैदान जंग बनने के बजाय बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम का एक फ़ोरम बन सके। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर इसे अपना लिया जाए तो इसके क्या असरात हो सकते हैं? इसके फ़ायदे बहुत बड़े हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मुआशरे में एक नज़रियाती तवाज़ुन आएगा, क्योंकि लोग मुख्तलिफ ख़यालात सुनने के आदी हो जाएंगे। और जाहिर है, जब लोग मुखालिफ सोच को समझने लगते हैं तो नफ़रत और पोलराइजेशन खुद ब खुद कम हो जाती है। इनफरादी सतह पर बेहतर मालूमात बेहतर फ़ैसलों की तरफ ले जाती हैं, और जब ये सब होता है तो इज्तिमाई तौर पर एक सेहतमंद जमहूरी मुआशरे की बुनियाद मजबूत होती है।
لیکن ہر اچھے آئیڈیا کی طرح اسے حقیقت بنانے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، اور ایک متوازن تصویر پیش کرنے کے لیے ان چیلنجز پر بات کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سب سے بڑا چیلنج تو شاید خود انسان ہے۔ بہت سے لوگ مخالف خیالات دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ دوسرا چیلنج کاروباری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تنازع بکتا ہے۔ پلیٹ فارمز کو انگیجمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے اور لڑائی جھگڑے پر اتفاق رائے سے زیادہ کلکس ملتے ہیں۔ اور تیسرا، اس الگورتھم کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شفافیت اور اخلاقی اصولوں کا ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ ان مشکلات کے باوجود راستہ آگے ہی جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی مدد سے ایسے پلیٹ فارمز بنائے جا سکتے ہیں جو صرف بحث یا تفریح کے لیے نہ ہوں بلکہ حقیقی معنوں میں ایک علمی مکالمے کو جنم دیں۔ یہ بات اس پورے تصور کا نچوڑ ہے۔ ہمیں ایسے الگورتھمز کی ضرورت ہے جو ہمیں صرف ہماری بنائی ہوئی پسندیدہ دنیا میں قید نہ رکھیں بلکہ ہمیں اس سے باہر نکال کر ایک وسیع تر حقیقت سے متعارف کرائیں۔ تو آخر میں یہ سوال صرف ٹیکنالوجی بنانے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ کیا ہم واقعی اپنی ڈیجیٹل دنیا کو اس طرح سے بدل سکتے ہیں کہ وہ ہمیں تقسیم کرنے کے بجائے مکالمے کے لیے جوڑ دے؟ اس کا جواب ان ٹیکنالوجیز پر منحصر ہوگا جو ہم بناتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ان فیصلوں پر جو ہم سب بطور صارف کرتے ہیں۔